आध्यात्मिक क्षेत्र में साधक का जो मार्ग होता है, अर्थात जिस प्रकार के साधनों का वह प्रयोग करता है, उन्हीं के अनुरूप उसकी साधना का नाम होता है। ज्ञान के द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान योग कहा जाता है। वैसे तो उन सभी साधनाओं को जिनमें ज्ञान को माध्यम बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, उन्हें ज्ञान योग कह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य योग को भी ज्ञान योग कहा गया है, परंतु मुख्यतया वेदांत की साधना को ही ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस साधना में ज्ञान ही मुख्य साधना है। यह ज्ञान की उच्चतम और अंतिम अवस्था है, जिसके कारण साधक ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है, अर्थात वह ब्रह्मा ही हो जाता है। ज्ञान योग के सिद्धांतों के अनुसार आत्मा आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत, कुटस्थ, नित्य, शुद्ध, बुद्ध है। अपने वास्तविक स्वरूप में आत्मा ब्रह्मा ही है। एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्मा के अतिरिक्त इस संसार में किसी की सत्ता नहीं है। यह समस्त विप्त प्रपंच उसी अद्वितीय तत्व में अंतर्भूत स्थित और प्रकाशित है। ब्रह्मा स्वयं प्रकाशमान, अनंत, अखंड, अनादि, अविनाशी, चेतन स्वरूप तथा आनंदमय है। जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत में प्रविष्ट होकर नाना रूपों में प्रकट होती है, उसी प्रकार सभी जीवों के अंतरात्मा में वह एक ही ब्रह्मा नाना रूपों में प्रकट हो रहा है, और वह इस जगत के बाहर भी है। ज्ञान योग के अनुसार जीव ब्रह्मा की एकता का ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। ज्ञान योग के अनुसार यह तभी संभव है जबकि जीव और ब्रह्मा की एकता सिद्ध हो जाती है। ज्ञान योग के उत्तम कोटि के साधकों की तो श्रुतिवाक्य के सुनने मात्र से हृदय ग्रंथि खुल जाती है तथा जीव और ब्रह्मा का भेद समाप्त हो जाता है। जीव जो अज्ञानवश आपने को जीव मानता है, वास्तव में वह ब्रह्म ही है, और ब्रह्मा को जानने पर ब्रह्मा ही हो जाता है। अतः ब्रह्म भाव की स्थिति ही मोक्ष अर्थात कैवल्य है। वेदांत के अनुसार यह मोक्ष ज्ञान से ही संभव है। ब्रह्म भाव की स्थिति को प्राप्त करना ही ज्ञान योग की साधना का लक्ष्य है, और शास्त्रों में इस साधना का वर्णन अग्रलिखित रूप से किया गया है। ज्ञान योग की साधना को बहिरंग और अंतरंग दो प्रकार की साधनाओं में विभक्त किया गया है। ये साधनाएं कुछ इस प्रकार हैं। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ज्ञान योग की साधना के दो प्रकार है, एक बहिरंग साधन, दो अंतरंग साधन। एक बहिरंग साधन ज्ञान योग की साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधकों को जिन बातों का पालन करना आवश्यक है, उन्हीं को बहिरंग साधन के नाम से जाना जाता है। बहिरंग साधन के अंतर्गत 4 साधन आते हैं, जिन्हें साधन चतुष्टय का नाम दिया गया है। इनका पालन करने पर ही साधक सच्चा जिज्ञासु होता है। ये साधन कुछ इस प्रकार हैं: 1 विवेक, 2 वैराग्य, 3 षट संपत्ति, 4 मुमुक्षुत्व। 1 विवेक, नित्य वस्तु को नित्य और अनित्य वस्तु को अनित्य समझना ही विवेक है। इसके द्वारा यह जाना जाता है कि ब्रह्म ही नित्य है, उसके अतिरिक्त सभी वस्तुएं अनित्य हैं। वेदांती रामानुजाचार्य इसके साथ साथ खाद्य और अखाद्य के विवेक पर भी बल लेते हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करते हैं, वैसी ही हमारी बत्ती हो जाती है। साधारणतया कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अर्थात जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं, वैसी ही हमारी चित्त की वृत्तियां हो जाती है। साधक को तामसिक पदार्थों का त्याग कर सात्विक पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। रामानुज ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। 2 वैराग्य, समस्त संसार में जो भोग विलास के पदार्थ हैं और परलोक के निमित्त स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जो यज्ञादि कर्म किए जाते हैं, उन कम फलों से सर्वथा विमुख हो जाना वैराग्य कहलाता है। अर्थात समस्त पदार्थों और कर्मफलों में आसक्ति न रखना ही सच्चा वैराग्य है। इस वैराग्य के बिना साधक योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। यह भी ज्ञान की साधना का एक सबल अंग है। 3 षट संपत्ति, ज्ञान योग की साधना में साधक को 6 बातों का अर्थात षट संपत्तियों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। इनको साधक की संपत्ति माना जाता है। इन्हीं के सहारे साधक साधना मार्ग में प्रवेश कर पाता है। ये षट संपत्तियां हैं: पहला है शम, दूसरा दम, तीसरा तितिक्षा, चौथा उपरति, 5वां श्रद्धा,
छठा समाधान। 4 मुमुक्षुत्व। अज्ञान के कारण जीव जो बंधन अनुभव कर रहा है, उस बंधन से मुक्त होने की इच्छा को भी मुमुक्षुत्व कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। इस प्रकार विवेक से वैराग्य तथा वैराग्य में मोक्ष की इच्छा और ब्रह्मा की जिज्ञासा होती है। 2 अंतरंग साधना। ज्ञान योग की साधना में अंतरंग साधनों की संख्या भी 3 बताई गई है। 1 श्रवण, 2 मनन, 3 निदिध्यासन। 1 श्रवण संपूर्ण वेदांत वाक्यों का एक ही ब्रह्मा में तात्पर्य समझना श्रवण कहलाता है। इसके अंतर्गत शिष्य गुरु के पास जाकर अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म आदि श्रुति वाक्यों को सुनता है। 2 मनन। इसके पश्चात इन वाक्यों का तात्पर्य समझकर वेदांत के अनुकूल युक्तियों द्वारा अद्वितीय ब्रह्मा का चिंतन करना मनन कहलाता है। 3 निदिध्यासन। इसके पश्चात शरीर से लेकर बुद्धि पर्यंत जितने भी विभिन्न जड़ पदार्थ हैं, उनमें भिन्नत्व की भावना को हटाकर सब में एकमात्र ब्रह्म विषयक चित्त की एकाग्रता को निदिध्यासन कहते हैं। ज्ञान योग की साधना में जगत के मिथ्यात्व के साथ ब्रह्मात्म ऐक्य का विचार आधार होता है। यह साधना अपने आप में एक कठिन साधना है, क्योंकि साधक को आरंभ से ही समस्त वस्तुओं का मिथ्या रूप में ज्ञान होता है। आत्मा को अनात्मा से सर्वथा पृथक करके उसको ब्रह्म के रूप में जानना होता है। केवल एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, इसका अभ्यास करना होता है। योग की साधनाओं में उच्च कोटि की साधना है। इसमें ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति की जाती है। यद्यपि चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, किंतु ज्ञान का निवारण प्रधान है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही बंधन है और अज्ञान का निवारण ज्ञान के द्वारा ही संभव है। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के पश्चात ज्ञान योग क्या है अब आप भली भांति समझ गए होंगे। वीडियो को देखकर जीवन में स्पष्टता आई है तो इस वीडियो को अपने परिचितों को साझा जरूर करें। धन्यवाद।